बुधवार का दिन, जो कि भगवान श्री गणेश का दिन माना जाता है, बुध ग्रह का दिन माना जाता है। आपको बता दें, अगर आपके कार्य में बहुत ही ज़्यादा विघ्न पड़ता रहता है, आपके सोचने से पहले ही कार्य बिल्कुल ठप हो जाता है, या फिर जो कार्य आप करते हैं, चाहे वह कोई भी हो सकता है, कोई भी कार्य सोचने से पहले ही बिल्कुल शुरू हो ही ना पाए, खत्म हो जाए, या फिर चलते चलते कार्य एकदम से बिगड़ जाता है। जैसे कि कुछ लोग कार्य करते हैं, उनकी दुकान होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी दुकान बांध सी दी है। तो ये सब इसीलिए होता है कि बुध ग्रह खराब होता है। बुध ग्रह जब भी खराब होता है, खास करके राहु और केतु के साथ होता है, तो ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है और वह अपना खुद का ही स्वयं का शत्रु बन जाता है। अपने कार्य स्वयं बिगाड़ता रहता है और 24 घंटे ही टेंशन में, डिप्रेशन में, यहाँ तक कि सोते हुए भी उसे बुरे सपने दिखाई देते हैं, या फिर जो समस्याएं उसके जीवन में चल रही होती हैं वो उसे सोते हुए भी परेशान करती हैं, जिसकी वजह से ना तो वह ठीक से सो पाता है और ना ही कोई कार्य कर पाता है। तो दोस्तों, जब भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि आपके राहु, केतु या बुध ग्रह खराब है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राहु और केतु को किस प्रकार अच्छा करना चाहिए, किस प्रकार बुध ग्रह की कृपा से राहु और केतु बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें, जब भी किसी व्यक्ति का बुध ग्रह खराब होता है तो ऐसे में उसका केतु ग्रह भी खराब हो जाता है। और जब केतु ग्रह खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अधिक नशा करने लग जाता है, गाली गलौज और ग्रह कलेश आदि में बहुत ही ज़्यादा पड़ने लग जाता है, बल्कि बिना ग्रह कलेश के उसका मन ही नहीं लगता है। अगर आपके घर में भी ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा अधिक होता रहता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपका केतु ग्रह खराब है। केतु जब भी खराब होता है, क्योंकि ये रहस्यमय ग्रह है, तो इसकी वजह से दिमाग बिल्कुल बुद्धि सी भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति 24 घंटे ही कुछ ना कुछ लगातार सोचता ही रहता है और लाख सोचने के बाद भी उसे कोई हल अपनी परेशानी का मिल नहीं पाता है। तो दोस्तों, आपको करना केवल इतना है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की परेशानी आती है, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया है, तो उस व्यक्ति को नदी में आटे की गोलियां अवश्य ही डालनी चाहिए या नदी में सिक्के अवश्य ही डालने चाहिए। ऐसा करने से राहु, केतु और बुध ग्रह तीनों ही बलवान बनते हैं, और जब यह बलवान होते हैं तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। दूसरी चीज, आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति का राहु और केतु ग्रह खराब होता है, तो ऐसे में अगर चंदन की लकड़ी वह अपने पास रखता है, क्योंकि सर्प जो होता है यानी कि सांप जो होता है, उसे चंदन की लकड़ी अति प्रिय होती है और राहु और केतु सर्प रूप ही माने जाते हैं। तो जब भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आप अपने हाथ से ही अपना कार्य बिगाड़ रहे हैं, 24 घंटे आपका दिमाग खराब रहता है, टेंशन में, डिप्रेशन में आप रहते हैं, तो चंदन की लकड़ी अपने पास रखना अवश्य ही शुरू कर दें और खास करके नीले धागे में उसे बांधकर आपको यह अपने पास रखनी है। बिल्कुल इसी प्रकार अगर चंदन की लकड़ी आप नहीं रख सकते हैं तो आपको चंदन का टीका रोज अवश्य ही लगाना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि टीका लगाना लोग भूल जाते हैं, लेकिन लकड़ी आप अपने पास अवश्य ही रखा करें। इससे अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, खास करके वो लोग जो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट आदि वगैरह का कार्य करते हैं, जिसमें अचानक से धन प्राप्ति होती है। तो उनका राहु और केतु बलवान जब जिस समय होता है तो उसी समय उन्हें लाभ प्राप्त होता है। खास करके जितने भी ऐसे कार्य होते हैं जिनमें अचानक से उम्मीद से अधिक प्राप्त होता है, तो ऐसे में राहु और केतु के कारण ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये बड़े ही ज्यादा खास रहस्यमय ग्रह हैं। बल्कि तंत्र और मंत्र की जो साधनाएं होती हैं, जिसमें अलग अलग सिद्धियां लोगों को प्राप्त होती हैं, तो वो भी केवल राहु और केतु के कारण ही सिद्धियों की प्राप्ति होती है। खास करके कुंडली में अगर किसी व्यक्ति का राहु या केतु बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही कोई ना कोई सिद्धि अपने पास रखता ही है और तंत्र और मंत्र में उसे एक विशेष रुचि होती है। जैसे कि काफ़ी लोग साधनाएं करते हैं, उन्हें काफ़ी अनुभव भी होते हैं, लेकिन अपने अनुभव को वह समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार के ये अनुभव हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का राहु बलवान हो, केतु बलवान हो या फिर बुध ग्रह भी अगर बलवान होता है, तो ऐसा व्यक्ति अनुभव को सही से समझ पाता है और आगे के जो स्टेप है अपनी साधनाओं में वो सही से ले पाता है। खास करके अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन की समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाएं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री गणेश पर तराटक अवश्य किया करें। भगवान श्री गणेश पर तराटक करने से शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है, रिद्धि, सिद्धि, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको काफ़ी बार बताया है कि तराटक जो कोई भी व्यक्ति करता है, उसका जो दिमाग होता है, उसका जो मन होता है, वह बिल्कुल ठहरने लग जाता है, यानी कि अपने दिमाग पर वह कंट्रोल करने लग जाता है। और जो व्यक्ति अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकता है वही केवल सिद्धियों को प्राप्त करता है, क्योंकि ये जितनी भी सिद्धियां होती हैं, जैसे कि सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण,
या फिर अलग अलग कार्य होते हैं, अदृश्य शक्तियों से संपर्क होता है, तो वह केवल वही कर सकता है जिसका दिमाग उसके काबू में होता है। अगर किसी व्यक्ति का दिमाग ही उसके काबू में नहीं है तो वह अदृश्य शक्तियां जब उससे संपर्क करती हैं या उसे कुछ अनुभव होता है तो ऐसे में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो इसी के लिए तराटक करना बेहद आवश्यक होता है। या तो दीपक पर आप तराटक कर सकते हैं, दीपक पर तराटक ना कर पाएं, अगर आपकी आंखें सेंसिटिव हैं तो आप चांद पर तराटक अवश्य ही किया करें। खास करके अगर आपका मन आपके काबू में नहीं रहता है, हमेशा ही विचलित हुआ रहता है, चिंतित रहता है, तो चांद पर रात को बैठकर तराटक अवश्य ही किया करें। और बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एक सुपारी भी अवश्य ही चढ़ाया करें, क्योंकि सुपारी भगवान श्री गणेश का रूप होती है। और जितनी भी चीज़ें आप करते हैं अगर वह संपन्न नहीं हो पाती हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वह इसलिए संपन्न नहीं हो पाती हैं क्योंकि आपका मन जो है काफ़ी ज़्यादा विचलित रहता है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है। जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखा करें कि अगर आपका मन ये मान लेता है कि ये उपाय कार्य नहीं करता है तो कुछ भी इस दुनिया में आपके लिए कार्य नहीं करने वाली है। स्वयं भगवान भी आकर अगर आपको आशीर्वाद देते हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए कार्य करेगी ही नहीं, क्योंकि आपने स्वयं मन से माना हुआ है कि कोई भी चीज़ कार्य नहीं करती है। इसीलिए इस प्रकार के संदेह बिल्कुल भी आप ना किया करें, क्योंकि केवल इसमें आपका ही नुकसान है। आप इस बात को माना करें कि जो भी मैं उपाय करूंगा उसमें निश्चित ही सफलता मुझे ही प्राप्त होनी है। अगर आप साधना करते हैं और साधना में आपका कॉन्फिडेंस इस प्रकार का है कि निश्चित ही मुझे सफलता प्राप्त होगी, तो निश्चित ही होती है। और अगर कहीं पर भी संदेह हो जाता है, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं यही केवल मन में संदेह उत्पन्न करती हैं। जिस व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा संदेह होता है कि ये ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, या ये कार्य नहीं है, वैसे नहीं है, तो उस व्यक्ति को कभी भी कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं उसके मन में संदेह उत्पन्न करती रहती हैं, उसके मन को विचलित और चिंतित करती रहती हैं, जिससे कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए शिवलिंग पर एक सुपारी चढ़ाने से बुद्धि जो होती है वह भी बलवान बनती है, क्योंकि बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश को कहा जाता है। और सुपारी शिवलिंग पर चढ़ाने से सारे कार्यों से विघ्न तो हटते ही हैं, बल्कि मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होने लग जाता है। और जब मन में संचार सकारात्मक ऊर्जाओं का होता है तो निश्चित ही सारे कार्य होने लग जाते हैं। और ये आपने काफ़ी बार अनुभव भी किया होगा कि जब आपके मन में सकारात्मक विचार होते हैं, ख्याल होते हैं और आप प्रसन्न रहते हैं, तो उस समय में कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको ही प्राप्त होती है। और इस प्रकार की स्मार्ट बुद्धि केवल भगवान श्री गणेश की कृपा से ही प्राप्त होती है। या फिर चंद्रमा पर आप तराटक कर सकते हैं, जिससे मन काबू रहता है, विचलित नहीं होता है और संदेह भी नहीं करता है, क्योंकि मन का और दिमाग का कार्य ही संदेह उत्पन्न करना होता है। और जो व्यक्ति मन का दिमाग का 24 घंटे उसका चलता रहता है तो वह कभी भी संदेह से दूर नहीं हो पाता है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को संदेह से, हर प्रकार के संदेह से बिल्कुल मुक्त करें, तभी हर एक चीज़ आपके लिए कार्य कर पाएगी। खास करके चांद की रोशनी में पानी रखकर उस पानी को भी पीना आप अवश्य ही शुरू करें, क्योंकि जैसे आपके मन पर असर पड़ेगा, आपके दिमाग पर असर पड़ेगा, मन शांत होने लगेगा, बस वहीं से आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आना है। तो यह जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं इन्हें आप अवश्य ही किया करें, जिससे आपके कार्य से, आपके मन से, आपके दिमाग से हर प्रकार की बाधाएं हट सकें। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित बताया जाएगा। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।